कश्मीर में सब लोग जानते हैं कि दुल्लत साहब का रिलेशनशिप जो अब्दुल्ला के साथ रहा है, ही इज बिन वेरी क्लोज, वो एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। अब देखिए उनसे जो बात निकल गई है उसमें क्या है, उनने ये कहा है कि जो फारूक साहब है प्राइवेटली वो सपोर्ट कर रहे थे कि एब्रोगेशन होना चाहिए। उनको इस चीज का दुख था, अफसोस था कि बीजेपी इंडियन सरकार ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में धोखा दिया यहाँ के लोगों को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने उस चीज को लेजिटिमाइज किया। तो वैसे ही वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। और दुल्लत साहब जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि दुल्लत साहब इनके साथ बहुत क्लोज हैं। आपने खुद भी देखा होगा विजुअल्स, हाल ही में अक्टूबर में वो आए स्वेरिंग इन के लिए। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि एनसी ऐसी जमात है जिनमें इतना दोगलापन है। जब उनने यहाँ वोट मांगे तो किस बेसिस पे मांगे? लोगों को बोला कि हम 370 बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि दे सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी फारूक साहब पार्लियामेंट में नहीं गए। उनको पता था अगर वो पार्लियामेंट जाएंगे तो उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज नोन कि जब भी यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको नॉर्मलाइज किया, उस पर व्हाइट वॉश किया। तो आज भी वो वही कर रहे हैं, वरना उनकी 50 सीटें क्यों आई? अनऑफिशियली तो उनकी बीजेपी के साथ ऑलरेडी अलायंस चल रही है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी बीजेपी के साथ। जिस तरह से पीडीपी का कोर एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर मुज़ाकरात चले, और काफी बार मुफ्ती मोहम्मद साहब ने भी उस पर जो है बोला है, लेकिन अभी हालिया जो है एक इंटरव्यू में आर्मी चीफ का कहना है, पाकिस्तान आर्मी चीफ का कहना है कि वो कश्मीर के जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, आई डोंट वांट टू डाइवर्ट, आई नो चैनल्स को यहाँ टीआरपी चाहिए होती है तो आप पाकिस्तान के सवाल कहीं ना कहीं ठूस के ले आते हैं, बट टुडे इज नॉट अबाउट पाकिस्तान। आई थिंक आज जो असली मुद्दा है वो ये है कि 6 महीने से यहाँ जो सरकार आई है वो लोगों को कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पा रही है कि नहीं। सो वी शुड फोकस ऑन दैट। बिल्कुल ऐसी बात है। आप देखिए 5 साल पहले की बात नहीं है, 2019 में जब फारूक साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, उनने पार्लियामेंट में कभी भी 370 के अगेंस्ट बात नहीं की। आज फास्ट फॉरवर्ड 6 इयर्स डाउन द लाइन, एनसी इतनी भारी अक्सरियत से सरकार में आई है, 50 एमएलए होने के बावजूद उनके वो जो काम उनको करने चाहिए, जो इश्यूज मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो पीडीपी के 3 एमएलए उठा रहे हैं। वो वक्फ हो, वो 370 हो, वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में हो, डेली वेजर्स के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में एनसी बात नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो ये मैंडेट आया है वो ऑल्दो बोला कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन असलियत ये है जो दुल्लत साहब ने बयान की कि फारूक साहब सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उनको बस ये अफसोस था कि हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। तो एनसी ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड, डबल पॉलिसी की है, एंड दैट इज बीन एक्सपोज्ड टुडे। तो कल की हियरिंग को आप कैसे मानते हैं, जो कल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर हियरिंग हुई? लेकिन कोर्ट ने शायद ये भी बोला कि आप जैसे हिंदू जैसे टेम्पल्स में आप चाहेंगे, विल यू बी कंफर्टेबल इफ वी इंस्टीट्यूट मुस्लिम मेंबर्स इन द बोर्ड, सो वाइस वर्सा। सो वी हैव हाई होप्स फ्रॉम द जुडिशरी। आफ्टर ऑल जुडिशरी ही हमारा लास्ट रिकोर्स है। कहीं ना कहीं हमें जुडिशरी के दरवाजे ही खटखटाने पड़ेंगे। एंड एज कश्मीरी मुस्लिम्स आई थिंक वी विल ऑल्सो हैव टू प्रोटेस्ट, बिकॉज जो इंडिया में पूरे मुल्क में अभी मुस्लिम्स हैं, दे आर लुकिंग एट कश्मीरी मुस्लिम्स, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट द गवर्नमेंट हियर। द गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट माइट हैव लेट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डाउन, बट एज कश्मीरी मुस्लिम्स वी आर नॉट गोइंग टू लेट आवर फेलो मुस्लिम्स डाउन। वी आर गोइंग टू पीसफुली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वक्फ एक्ट, which is to disempower Muslims, and it's a sinister act.